सियासत की किलेबंदी, जीते उम्मीदवारों की घेराबंदी, पॉलिटिक्स में कारोबारी नीति, एमपी में ये कैसी राजनीति। मध्य प्रदेश में अगले 6 दिन फिर से चुनावी हलचल रहेगी। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अब उप सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। कई जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा मजबूत है, तो कुछ में निर्दलीय गणित बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किलेबंदी में जुट गई है। जनपद सदस्यों को शिरडी, तिरुपति के दर्शन कराए जा रहे हैं। बीजेपी का प्रयास भी है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों में अध्यक्ष बनाए जाएं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने जीते सभी सदस्यों को भोपाल बुलाया है। अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है, कई जगह तो हमारे निर्विरोध होंगे, और जहाँ थोड़ा बहुत अगर कहीं पर एक आध दो का कोई वो भी है तो लोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, और अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। राजधानी भोपाल और इंदौर में भी कशमकश वाली स्थिति बन रही है। वहीं सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ के 124 सदस्य गायब बताए जा रहे हैं। कई सदस्यों के मोबाइल बंद हैं। वहीं इस बाड़ेबंदी पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष होने जाने, तो उसमें भी यही खरीद फरोख्त सब बीजेपी की चल रही है, जिसकी वजह से जो सतर्कता कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके लिए अपने आप को क्वारंटाइन रखा है उनने। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में विधायकों की बाड़ेबंदी के नज़ारे आपने खूब देखे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में ये चलन नया नहीं है। स्थानीय स्तर पर नेताओं की बाड़ेबंदी हो और इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या अब राजनीति कारोबारी की तर्ज पर होने लगी है। भले ही इस सवाल का जवाब देना आसान ना हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी बाड़ेबंदी गंभीर विषय जरूर है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज का हमारा मुद्दा है, किसकी चलेगी पंचायत। जी हां, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन अभी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी है। जनपद जिला पंचायत में अपने समर्थकों को तैनात करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कवायद भी तेज कर दी है। पंचायत चुनाव में विजयी सदस्यों की बाड़ेबंदी की जा रही है। अब सवाल यही है कि पंचायत स्तर पर बाड़ेबंदी के क्या मायने हैं, इस पर जरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का, प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। अब्बास हफीज साहब उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के और युवाओं के बीच अपने डिबेट्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। सर, आपका भी स्वागत। दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं उससे पहले दिनेश गुप्ता साहब, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूं कि क्या ये अब दादागिरी हो चुकी है या फिर ये एक वजनदारी है, या गांव में और जिलों में जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, दलीय आधार का चुनाव तो है नहीं। आप इस चुनाव को यदि बहुत आसान तरीके से समझना चाहें तो अब उस स्टेज पर आ गया जैसे कॉलेजों में पहले चुनाव हुआ करते थे ना, सीआर से प्रेसिडेंट बनवाना होता था, तो जो हॉस्टल कॉलेज के लड़के उठा लिए जाते थे, हॉस्टल से जो है आप ले जाते, तो उस तरह का माहौल है। जबकि ये एक परिपक्व लोग चुनाव लड़ते हैं जी, और इस तरह की परिस्थितियां होना नहीं चाहिए कि आपकी जो बाड़ेबंदी जैसे शब्द आपके लिए उपयोग किए जाए, क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आपकी विश्वसनीयता यदि खत्म होगी तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, क्योंकि आप यदि अज्ञातवास पर हैं या चले गए हैं, क्योंकि ये दलीय प्रतिबद्धता वाला चुनाव नहीं है। लेकिन दलों की प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए लग गई है क्योंकि जिस तरह का हमने पहले देखा ना कि समरस पंचायत से लेके जो तथाकथित दलीय आधार पर ये अपना पार्टी जो उम्मीदवारों का कहा गया कि ये पार्टी का उम्मीदवार है, तो उसके कारण ये हो गया। फिर नगर निगम के जो चुनाव परिणाम सामने आए जी, उसने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सतर्क किया, और जो सरकार में होता है तो वो कोशिश करता है कि जो स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं या ग्रामीण संस्थाएं, उन पर उनके लोग कहीं ना कहीं निर्वाचित होके आ जाए। तो लेकिन उसके लिए जो भी हो रहा है, अब ये पता नहीं है कि बाड़ेबंदी किसने की है, कौन किसके साथ चला गया है। ये वो जगह है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जो केंद्र की योजना हो या फिर
प्रदेश की योजना हो, हर स्तर पर उन योजनाओं को ग्रामीण व्यक्ति के लिए या उन लोगों के लिए जिन तक ये योजना बनती है, ये वही संस्थाएं जो वहाँ तक पहुँचाती हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से विजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक हमारा जो ग्रामीण स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ का जो भी जिला प्रतिनिधि होगा, जनपद अध्यक्ष होगा, वो निश्चित तौर पर उसका जो जिस तरह से क्षेत्र के लोगों और हितग्राहियों पे जो एक उसका दबाव होता है वो एक अलग तरह का होता है, क्योंकि लोगों का सीधा वास्ता ग्रामीण इलाकों में या तो पंचायत कार्यालय से होता है, जनपद से होता है या जिले से होता है, जैसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम से होता है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और इस इकाई में कौन नहीं चाहेगा, कौन राजनीतिक, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद डिक्लेयर कर देना कि वो कहाँ हैं, या उनके यदि वो घर मिल नहीं रहे हैं तो घर वालों को एक मामला दर्ज करा देना चाहिए, तो ये बाड़ेबंदी नहीं होगी। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, इन राजनीतिक इकाइयों में राजनीतिक रोटियों की सिकाई हो रही है क्या? बस मुझे लगता है ये ज़्यादा आपकी बॉटम लाइन ज़्यादा सही है। और जैसा दिनेश जी ने बोला है, देखिए हैं तो सब पॉलिटिकल लोग जी, मतलब जितने लोग भी चुन के आए हैं जो आपकी इस व्यवस्था का हिस्सा है। ये बात अलग है कि सिंबल पर चुनाव नहीं हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं या उन परिवारों से नहीं हैं। तो ये सब बातें बहुत मुझे लगता है गैर राजनीतिक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यदि राजनीतिक हैं तो सब अपनी पोजीशनिंग भी करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने देखा है पहले भी कई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या जनपद के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको विधानसभा में और लोकसभाओं में भी अवसर मिला है। दिनेश जी को भी याद होगा, कई नेता उसमें से निकल कर आए ग्रामीण क्षेत्र में से। तो स्वाभाविक है कि वो अपने आगे के भविष्य को लेके दलों में पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए वो लोग भी चक्कर लगाते हैं, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। और पहले से भी वो कार्यकर्ता हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि दलों ने अपना अपना समर्थन घोषित भी किया, कई जगह बताया भी कि हमारे अब्बास भाई दावा करते हैं कि 80% हमारे हैं, हम दावा करते हैं 80% हमारे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं वो। गैर सिंबल पर चुनाव हुए हैं, पर जिनने चुनाव लड़ा है वो सब चुनावी लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग ज़्यादा है। और ये महीना आप मानकर चलिए 15 अगस्त को सबको अपनी जिला पंचायत और जनपद में झंडा फहराना है। स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव चल ही रहा है, तो सबकी अपनी अपनी एम्बिशंस भी हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने संस्थानों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की सेवा भी करना चाहते हैं जी। तो सब अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। पर मेरा मानना यह है कि जो तथाकथित अनैतिक चीज़ें मानी जाती हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ कि यदि कहीं हो रहा है तो आके लोग रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित होगा बनिस्बत कि हम ब्लेम गेम में उलझे। जी, अब्बास जी, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ लगभग 124 जनपद सदस्य गायब हैं। देखिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय यह है कि लोकतंत्र को कहाँ लेके जा रहे हैं। जैसा हितेश जी ने कहा कि कई जगह पर पार्टी ने अपने लेटर हेड के ऊपर समर्थन जारी भी किया, बहुत सी जगह दोनों पार्टीज़ ने किया, और उनके चेहरे भी, जिनके जो चुनाव लड़े वहाँ पर राजनेताओं के जो चेहरे थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चेहरे थे उनके पोस्टर्स पे, बैनर्स के ऊपर। कई जगह पे सभाएं भी हुई, क्षेत्रीय विधायक भी रहे वहाँ पर। उसके बावजूद भी किसी का गायब होना, ये सिर्फ किसी पार्टी तक के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जनता जिसको वोट दे रही है, एक जिम्मेदारी से बाहर निकल के क्या वोट का वो सौदा कर रहा है, क्या उसको ये अधिकार संविधान ने दिया है, और कौन लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे हैं। आज देश भर के अंदर, यहाँ तो चलिए सिंबल के बिना है, डिफेक्शन लॉ जो है, डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, उसको पद भी बना रहेगा। मुझे याद है बात ये कह देना कि कौन लोग हैं ये एक अलग विषय हो जाता है, या एलिगेशंस लगाना, लेकिन हमने 2015 का चुनाव देखा, पंचायत का, ज़िला पंचायत का, भोपाल में, राजधानी के अंदर। तो अध्यक्ष हमारे जीत के आए थे, मनमोहन नागर जी जीत के आए बाहर, और उसके बाद किस तरह से उनको बीजेपी में ले जाया गया ये भी सबने देखा, और क्या तमाशे हुए, विजुअल्स आज भी बंसल न्यूज़ के पास मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा विषय है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप लेके चले गए 5 साल के बाद, आपने फिर उनको पूछा नहीं, लेकर गए उनको वापस आ गए यहाँ पर। उन्होंने फिर एक पूरा का पूरा, बहुत सारी बातें हैं, वो तो एक बहुत बड़ा विषय है, अगर उस पर जाएंगे तो चर्चा हो। लेकिन जब तक वो संवैधानिक पद पे रहे तो भाजपा की ही समर्थन से रहे।
समर्थन में रहे। तो ये सारा का सारा विषय ये है कि ये जो सत्य पराजित नहीं होता है, किसी का सत्य परेशान होता है, वो भाजपा के पास जाके वो सत्य जो है परेशानी उसकी दूर क्यों होती है, जनता भी सोच रही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सत्य परेशान हो जाता है, वो सत्य जाके बीजेपी के पास जाके वो सही हो जाता है। तो ये अनुचित है। कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में है उसको इसको सोचना चाहिए कि वो इस तरह के रास्ते आगे के लिए नहीं खोले कि विधायक जो सिंबल के ऊपर हैं, अब तो कई पार्टीज के विधायक दल मर्ज करा लिए गए हैं। सिक्किम के अंदर ऐसा देखा गया कि बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, डॉक्टर साहब जानते हैं, वहाँ पूरा विधायक दल परेशान होकर बीजेपी में शामिल हो गया। तो बीजेपी बिना चुनाव जीते हुए वहाँ पर विपक्ष बन गई। वाजपेयी जी 10 सेकंड बोलना चाहूँगा। देखिए, पार्टी इनकी टूटती है, लोग वो कांग्रेस हमारे नहीं थे में, डॉक्टर साहब, सिक्किम में हमारे लोग नहीं थे। मेरी बात तो सुनो सर, मैं बाकी जगह की बात कर रहा हूँ। तो लोग आपके हटते हैं, चलिए ज़्यादा दूर मत जाइए। राष्ट्रपति चुनाव में आपके 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने अधिकृत रूप से, सबको पता है, क्रॉस वोटिंग की, आपके तयशुदा उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो क्या कर लिया आपने, बताओ? कुछ नहीं वो किया। तो सर तो अंतरात्मा, एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं, वो अंतरात्मा एंटी डिफेक्शन लॉ में हम तो कह रहे हैं आप लेकर आइए बहुत सी चीजों का, आप लोग चर्चा ही नहीं करते एंटी डिफेक्शन लॉ के अब ऊपर। हम दूसरे पे बात कर लेते हैं इसी लॉजिक से। आपने खुद कहा ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, तो सिंबल पर चुनाव नहीं है तो लोभ कहाँ से आता है? जब सिंबल पर है ही नहीं तो दे आर फ्री फॉर ऑल, उनको जाने दीजिए जहाँ जाना है। फिर आप उन पे ये आरोप क्यों लगाते हैं हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि देखिए साहब, ये नेता अपनी सहूलियत से सब करते हैं। अब्बास भाई बुरा मत मानना, जैसे मनमोहन नागर साहब को ये आपने लिया, वो एक पार्टी में आ जाते, अपनी सहूलियत से जाते, फिर वापस आपके पास अच्छा वापस आपके पास जाते हैं तो आपको वो बिल्कुल पुनीत लगता है काम। हमारे पास आ जाते हैं तो आप हम पे आरोप लगा देते हैं। ऐसे ही हम हैं, आपके पास जाते हैं तो हम आप पे आरोप लगा सकते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ है। तो देखिए, दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। पर इन सब में महत्वपूर्ण क्या है? इन सब में महत्वपूर्ण ये है पंड्या साहब, गुप्ता जी, कि नोबडी हैज़ गिवन अ लीगल पॉइंट ऑन दिस। किसी ने, आप जितनी भी संख्या बता रहे हैं, कोई हेबियस कॉर्पस की हाई कोर्ट में अपील नहीं आई है कि साहब हमारे घर का व्यक्ति गायब है। और गुप्ता जी तो कह ही रहे, मैं कह रहा हूँ चलो बात अलग है, कोई तो आए निकल के। तो सब टीकमगढ़ का मामला जरूर सर कोर्ट तक पहुंचा है, सर इक्का दुक्का, पर जैसे आपने संख्या बताई ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं चलो मान लेता हूँ कि अब्बास भाई और हम एक जैसे हैं, मतलब फिर तो अब्बास भाई ना अपने को दूध का दुल्हा माने, और मैं भी नहीं मान रहा हूँ साहब आपके इस बार साथ, ना सर और ना वो लोग हैं। एक अहम बात ये रही, मैं शायद दिनेश जी का इस पर रिएक्शन लूंगा। अब्बास भाई, आप भी इससे जरा परिचित होंगे क्योंकि कई युवा आपके पास भी आते हैं, वाजपेयी साहब के पास भी आते हैं, कई युवा लोग जीत कर आए हैं, कई पार्षदों में भी, और देखा होगा आपने, और पंचायत स्तर पर भी देखा होगा। वो जो बात पार्टियां करती ना सर, शुचिता की, विचारधारा की, वो क्या सीख कर जाएगा यहाँ से कि वो जब अगली बार सरपंच से जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद सीधा विधायक, और विधायक से बाद फिर लोगों को उठवाना या बिठाना। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा और ना ही किसी पर एलिगेशन है, लेकिन सर ये क्या चीज़ घुस गई है राजनीति में? देखिए, राजनीति में आप विजय जी देखेंगे, नैतिकता और अनैतिकता की बहुत सारे अलग अलग तरीके के बातचीत होती रहती है। एंटी डिफेक्शन लॉ और लॉ का एक अलग फॉर्मेट पे बातचीत हमेशा होती रहती है। लेकिन जब आप एक दल से चुनाव लड़ते हैं, कहीं आप, ये तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं है जिसका हम करें, लेकिन नगर निगम नगर पालिका में है, यदि वो दल की आधार पर चुनाव जीते हैं और अध्यक्ष में जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका नैतिक रूप से पतन हुआ है। वो तो मतलब जनता को ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहिए। अभी तो सर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी कई तरह की स्थिति शायद वहाँ भी देखने को, वहाँ भी है। आपके वोट का अनादर यदि जो जनप्रतिनिधि करता है, यदि आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस मुझे अध्यक्ष बना रही है, तो आप उनके साथ एक वोट के चक्कर में चले जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं, तो नैतिक रूप से गलत है ये। तो जब इसकी बात होगी तो जब ये तो वोटर को डिसाइड करना है, ताकि अगली बार जब वो वोट मांगने आए, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह लगता नहीं है कुछ भी। इसी चीज़ को लेकर कमलनाथ जी पूरे चुनाव में, आपने निकाय चुनाव में आपने देखा होगा, लगातार यही कहते रहे कि 15 महीने की हमारी सरकार थी, हमने क्या गलत किया, हमने क्या पाप किया। मैंने आपसे कहा ना कि यदि आप जो भी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर लड़े, चुनाव चिन्ह पर लड़े हो, या कांग्रेस के, जब आप निर्वाचित हो गए हैं तो फिर आप उनकी दल के साथ आपकी प्रतिबद्धता होना चाहिए। कोई ये इस पर मैं समझता हूँ कि वाजपेयी साहब, कुछ लोगों को भोपाल भी बुलाया गया है, सदस्यों को भोपाल आएंगे, कुछ शिरडी भी गए, कुछ तिरुपति भी गए, खैर देव दर्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पार्टी को आगे आकर इसे रोकने की जरूरत महसूस होती है क्या?
देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक, हम नीतिगत रूप से कमलनाथ जी का बयान कि मेरे से क्या गलत हुआ 15 महीने में, तो साहब इस पे तो वोटिंग हो गई ना, दो तीन बार हो गए, उपचुनाव भी हो गए और अभी ये स्थानीय निकाय भी हो गए। 16 में से 9 नगर निगम हमारे पास है और 5 आपके पास हैं, 2 अन्य लोगों के पास है। ये मैंडेट है कि नहीं है। फिर उसके बाद पार्षदों का भी हो गया, 886 में से 491 हमारे पास है, 250 आपके पास है। तो ये क्लियर हो गया ना, ये तो इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। पालिका परिषद में 80% पार्षद हमारे साथ हैं, सिंबल पर हैं, तो ये तय हो गया ना। तो अब इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे क्या गलती हुई, तो देखो इस बहस का कोई अंत तो है नहीं। हर चुनाव में हम और अब्बास भाई डिस्कस करते हैं इस बात को, ये बोलते हैं हमने सब कुछ कर दिया, हम बताते नहीं किया, ये चीज़ें हमने करी। उसके बाद मतदान होता है, तो मतदान और डिबेट ये एक तरफ होगी, क्लेम्स। इस होने के पश्चात अब राष्ट्रपति जी के चुनाव में यदि 1 दर्जन से अधिक विधायक चले जाते तो उनसे भी पूछ लीजिए कमलनाथ जी की मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है, यही चीज़ आपको भाई सिंधिया जी के साथ सीनियर लोग थे जो चले गए, कभी सोचा है आपने? उनसे भी एक बार पूछते साहब कि एक बार पूछते तो सही बैठ के भोजन पे बुला के कि साहब उससे क्या गलती हो गई, तो बताते हो। पर आप सब पूरा लुट जाता है, पिट जाता है, तब आके आप बताते हो। भाई सोनिया जी और ये लोग देखिए, नेशनल हेराल्ड के विषय सारे देश के सामने हैं। भाई आप जा रहे हो, अपनी बात रख रहे हो ना, अब आप बाहर कितने ही बोलो मुझसे क्या गलती हुई, ईडी यही तो पूछ रही कि आपसे क्या हुआ, उसका जवाब उनको दे दो, छुट्टी करो। तो आप जब सहजता से लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे, तो एक दूसरे विषय नहीं दूसरे नहीं, मैं लंबी डिटेल बात करके वो उसका रीजन आ गया है कि कमलनाथ जी ने जो कहा ना, नहीं कमलनाथ जी ने जो कहा मुझसे क्या गलती हो गई, यही चीज हर विधायक कांग्रेस में पूछ रहा है, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा कैरियर बर्बाद कर रहे हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मुझसे क्या गलती हो गई, जिला पंचायत वाले पूछ रहे हैं। अपने घर की फिक्र कीजिए, चिंता सर आपके लोग जा रहे हैं, बेहतर होगा वो। अच्छा, आज आपके लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नारायण त्रिपाठी जी ने क्या कहा? सर आपके लोग जा रहे हैं? कहा अरे क्या कुछ नहीं कहा, अभी कोई नहीं जा रहा। क्यों? राष्ट्रपति चुनाव में आपके 12 और 13 लोगों ने किया ना क्रॉस वोटिंग। वो तो एक शोध का विषय है कि क्या हुआ है, किससे क्या हुआ है। आप चाहते हैं कि चर्चा उसी पे हो जाए, बाड़ेबंदी से आप बच जाए। 79 विधायकों ने, हमारा जो डिबेट का विषय उसी पर, मैं एग्री हूं। एक पार्टी विजय जी, कमलनाथ जी को लाए ना, मुझसे क्या गलती हुई, एक पार्टी विजय, बता रहे एक अलग से एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। एक पार्टी अकेली बीजेपी है, हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि सदन में चर्चा कीजिए, अमेंडमेंट्स लेकर आइए, एंटी डिफेक्शन लॉ को अपन संशोधित करें, सदन में हो सकता है, ये संभव वहीं पर है। दल बदल कानून जो है, पर क्यों ये लोग नहीं चाहते? ये क्यों लोग, आप चर्चा से चाहते ही नहीं हो कि इस पर चर्चा हो, आप चर्चा चाहते ही नहीं हो। कितनी बार चर्चा की मांग की गई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? चर्चा की मांग कितनी बार हुई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? हर बार जब आप किसी पार्टी, किसी राज्य में सरकार कराते हैं, तब ये मांग उठती है, कब लेकर आए, तब ये मांग उठती है। आप तैयार हैं क्या संशोधन करने के लिए इंटरसेक्शन लॉ के ऊपर? आपकी पार्टी आला कमान तो कहती नहीं है। एक बड़ी बात आप करें, तैयार है बाजी, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर ये मानसून सत्र आएगा और उनसे बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहने से बजाय कुछ नहीं होगा। लेकिन पार्टी तैयार नहीं होगी, जनता सुन रही है, आला कमान जब तक तैयार नहीं होगी, कमलनाथ जी दोनों दल सहमत रहेंगे क्या? यहाँ बनाएंगे? मैं पूछता हूँ दिनेश गुप्ता साहब, ये बहुत यहाँ बनेगा या लोकसभा के अंदर बनेगा, ये बड़ा विषय है। लेकिन इस पर बहस तो होनी चाहिए सर। वाजपेयी साहब, आप भी इसको बात मानते होंगे कि कम से कम इस पे एक चर्चा का विषय तो है। तो लाओ उसको दूसरे तरीके से, बिल तो लाओ। जो पंचायत राज कानून आपका कानून है, नगर पालिका नगर निगम अधिनियम आपका कानून है। आप जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं पंचायत और नगरीय निकाय की, वहाँ दल बदल कानून जैसी कोई चीज नहीं है कि दल बदल विरोधी सर, लेकिन ये चीज यहाँ सरकारें चाहे तो उसको एक कोशिश कर सकती है, एक प्रायोगिक तौर पर कोई ऐसा जो हमारा मूल 73 सर राजनीतिक दल, हाँ राजनीतिक दलों की इस पर ही है, सहमति सबकी साथ सहमति। जब तक देखिए क्या है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप दल बदल विरोधी कानून लाए हो, तो ऐसा राज्यों में भी एक मॉडल हो सकता है कि साहब यदि आप जिस दल से चुने गए हैं और फिर जहाँ यदि गैर दलीय आधार पर हैं तो वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ तो कोई है ही नहीं ना। या तो फिर पंचायत का जो चुनाव है उसको भी आप दलीय आधार पर कर दिए कि साहब हम ये दलीय आधार पर ही करेंगे। तो दोनों अलग अलग विषय हैं, तो इसलिए जो भी इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। कोई एक ऐसी लकीर होना चाहिए जिसको पार करते समय डर लगे। तो ये कहते हैं ये मांग भी उठी कि दल बदल कानून का संशोधन कीजिए कि 6 साल तक पे चुनाव लड़ नहीं सकते हैं अगर आप दल बदलेंगे अपना। सरकार तैयार, चर्चा पे नहीं है। 4 दिन लोकसभा चलाते हैं, 2 दिन विधानसभा चलाते हैं,
उसके बाद भाई भी यहाँ टीवी आधे पे आधे बोलने दिन से में होगा या खत्म कर बिल लाने देते से हैं। होगा? ये तो बोल भी रहे हैं, इनकी आला सहमति कमान सबकी तो होगी। कह भी अरे नहीं भाई, रही। आपका दल है, इनकी बिल ले आला आओ ना, कमान उसमें तो हमारी कह भी सहमति नहीं रही होना है। चाहिए। इनको सबसे ज्यादा फायदा उसी से है। विजय भाई, हम हमारी जित- सहमति हम चाहिए क्या जितने- बिल लाने हम के लिए? जितने भी लाए, जितने भी बिल लाए, उसको ये लाए किसको क्या? इन्होंने पारित कर दिया। जो आप अभी कह रहे हैं, वो अरे लाए ये क्या? किसको पारित करने? इनको तो सिर्फ लाए जो क्या? बंटवारा करने वाले बिल हैं, नहीं, जो कब लोगों लाए को आप ये? नुकसान पहुंचाने वाले ये बिल बिल हैं, कब लाए आप? ये इसी पड़े रहेंगे। अरे आप कीजिए, बनाइए बिल लाए? कानून ना, आप आगे बढ़िए ना कानून अच्छा, बनाने आप के लिए। बिल नहीं आपको लाएंगे? परेशानी नहीं है, आपको आप इस बिल नहीं तरह लाएंगे? के दबदबे से परेशानी नहीं केवल है, टीवी आपको पे फायदा बोलेंगे। पहुंच रहा है। केवल आपको टीवी पे फायदा एक लास्ट पहुंच रहा है। रिएक्शन ले रहा तो हूँ, फायदा एक लास्ट पहुंच रहा है। रिएक्शन वाजपेयी जी से आपका। आपको फायदा पहुंच रहा है। 40 सेकंड लास्ट रिएक्शन वाजपेयी साहब आपका। क्या होता है, देखिए टीवी पे बोलने से नहीं होगा विजय भाई। जो दिनेश जी ने कहा ना, देखिए कानून बनाने वाले ये हैं, समझिए, ये यहाँ कुछ और कानून बोलते हैं पारित करने और वहां वाले पर ये संसद हैं, में जाते नहीं संख्या है। बल इनके पास है। वहां पर हमारा उनकी एक चिंता भी ईडी है। प्रस्ताव इन्होंने गिरने से हेरा रोक फेरी लिया के हो तो मामले ये हैं। बता दें। वहां जनता इनका का मामला तो है ही आपका नहीं। तो- आपका तो सिर्फ इसी है में ही व्यस्तता है आपकी। आप कि GST पे कोई कैसे चर्चा लोगों चाहते को नहीं हो। चुप करें, आप कैसे आप ईडी संवैधानिक पे चर्चा संस्थाओं करना को जो चाहते है हो। आप उनका आप दुरुपयोग बताइए ना कीजिए। विजय भाई। लेकिन आप सवाल यही लाएंगे था, ना, आप एक- कानून एक- बनाने के सबसे आगे होते एक हैं। महत्वपूर्ण सवाल आज का हमारा यही एक था लास्ट इस लाइन डिबेट। जी सर, बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल में अंदर कुछ नहीं बोलते हैं, टीवी की डिबेट में बोलते हैं। सब हमको जगह नहीं बोला गया चाहिए। है, सब ऐसा तरफ होता बोला है गया क्या? है। ये अंदर नहीं, बैठे थे लेकिन क्या ऐसा मिनट होता है पढ़ने के क्या? लिए? छत्तीसगढ़ ये से मिनट बोला पढ़ने बैठे थे मुख्यमंत्री क्या जी ने। अंदर? लेकिन आगे चलकर छत्तीसगढ़ की आगे सरकार ने चलकर निरंतर बोला, मांग करी। क्या बाकी छत्तीसगढ़ दलों ने को भी GST आवश्यकता कंपनसेशन की महसूस मांग होगी? निरंतर अब्बास करी। भाई, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुप्ता साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बाड़ेबंदी जैसे शब्द। आगे चलकर क्या बाकी दलों को भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी? क्योंकि बार बार अंतरात्मा की आवाज़ और सुचिता की हम अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हद तक राजनीति में अब शायद अब धीरे धीरे धुंध छटती नज़र आ रही है कि अब वैसी कोई चीज़ें हैं नहीं। यहाँ तो जिसके साथ में सत्ता है, आदमी सोचता है कि कम से कम उसी के साथ रहा जाए तो बेहतर है, विकास के तौर पर भी और विश्वास के तौर पर भी। विजय जी, ये देखिए कि ट्रेंड बढ़ रहा है लोगों का, जो नैतिक रूप से निर्वाचित होने के बाद आप दल बदल करने का जो ट्रेंड बढ़ रहा है लोगों में, कि लोगों को उसको बड़ा आसान लगता है कि आप दल बदल कर लीजिए। पहले थोड़ा झिझक होती थी, वो अब झिझक नहीं है। अब तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, कोई इसमें गलत क्या है। लेकिन तो राजनीति अब दम का विषय हो गया है। हाँ, जिसमें है दम वही कर पाएगा राजनीति। अल्टीमेटली जहाँ दलीय बिना आधार दम पर के राजनीति नहीं हो पाएगी। जहाँ दलीय आधार पर चुनाव होता है, हर जगह हर दल का कुछ ना कुछ जो वोट व्यक्ति होता गांव है, में घूमा, जोर घर से घर मिलता घूमा, है लोगों से सिंबल बात सिंबल की, पर जो है। जिसने अपने लिए मेहनत की, जिसने पैसा खर्च नहीं किया, जनता ने अगर उस पर विश्वास जता दिया तो अब वो 124 में जिस तरह गायब हो जाते हैं उस तरह गायब हो जाते हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, अलग अलग बातें हैं। खैर ये विषय है, लेकिन आपको भी सोचना होगा, समझना होगा कि आप किन लोगों को वोट दे रहे हैं और आपके वोट का महत्व कितना है, ये भी आप समझते हैं, गांव के लिए भी, शहर के लिए भी। आगे देखिए अफसरनामा भोपाल नगर निगम की एडिशनल कमिश्नर रिजू बाफना के साथ। नमस्कार।